हेलो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल। आज हमारा फ़िज़िक्स का दूसरा लेक्चर है और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स की क्या डेफ़िनेशन है और फ़िज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने ये कंसेप्चुअल मैप इस वजह से पेज पे अलहदा से ड्रा किया है ताकि आपको टॉपिक जो मैं बुक से अभी आपको रीड भी करवाऊँगा उसको समझने में आसानी हो। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट का जो शुरू में यही ख़्याल था कि जितने भी सब्जेक्ट हैं या मटेरियल्स को एक ही हम सब्जेक्ट में रीड करते थे, यानी कि नेचुरल फ़िलासफ़ी में। लेकिन उसके बाद उसकी दो मज़ीद ब्रांचेस बनाई गई जिसमें कि फ़िज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस थी। फ़िज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते थे, जबकि बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते थे। अब हमारे पास जो फ़िज़िकल साइंस है इसको मज़ीद बाद में 5 ब्रांचेस में 5 डिसिप्लिन में कैटेगराइज़ किया गया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़िज़िकल साइंस की पहली जो कैटेगरी थी वो फ़िज़िक्स थी, उसके बाद केमिस्ट्री, देन एस्ट्रोनॉमी, नंबर 4 पे जियोलॉजी एंड नंबर 5 पे मीटेरोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जी फ़िज़िक्स की डेफ़िनेशन, तो फ़िज़िक्स बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। मतलब कि मैटर, एनर्जी और उनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, इन सब चीज़ों को हम फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैटर की बेसिकली 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन हम 9th क्लास में प्लाज़्मा के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि मैटर की 4 स्टेट होती है। तो फ़िज़िक्स की डेफ़िनेशन, मैटर, एनर्जी और उनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, इस सब चीज़ को हम फ़िज़िक्स का नाम देते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे केमिस्ट्री के बारे में आप इसकी डेफ़िनेशन आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपोज़िशन, रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। तो हम कंपोज़िशन, रिएक्शन और मैटर की जितनी भी खसूसियात हैं उसके बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। नंबर 3 पे हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी दरअसल स्टडी ऑफ स्पेस एंड फिज़िकल यूनिवर्स। तो स्पेस के बारे में और यूनिवर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एस्ट्रोनॉमी में रीड की जाती थी या एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिस्कस की जाती थी। नंबर 4 पे अगर आप देखें तो जियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। ज़मीन के हदोहाल के बारे में, ज़मीन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अलावा सॉइल के बारे में, मट्टी, पत्थर या हमारे पास जितनी भी ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हमारे पास जियोलॉजी में आ जाते हैं। नंबर 5 पे मेटेरोलॉजी है, तो इसमें हम एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास फ़िज़िकल साइंस की जो 5 कैटेगरी रखी गई थी बाद में मज़ीद, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो याद रखें कि टेक्नोलॉजी की हमारे पास आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी मॉडर्न एज में अगर हम देखें, तो उस सब का ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो फ़िज़िक्स से ही है। अब यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ज़राए आमदोरफ़्त के जो हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, कार, एरोप्लेन्स, बाइक, ट्रक, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो इन सब का ताल्लुक जो है वो फ़िज़िक्स के साथ है। जैसे कि कार जो कि मैकेनिक के असूल पर चलती है, तो ये मैकेनिक्स फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखती है। एरोप्लेन, बाइक या इस तरह जितनी भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशंस के ज़राए हैं, इन सब का ताल्लुक जो है वो फ़िज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स से है, जिसके बारे में आपको मैं कल बता चुका हूँ। इसी तरह मीन्स ऑफ़ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, रेडियो, टीवी, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर एटसेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे पास हैं, ये कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं और टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ ज़्यादातर जो है वो फ़िज़िक्स से ही है। इसी तरह डिवाइसेज़ की बात की जाए तो रेफ्रिजरेटर, पुली, स्पैनर, तो ये सभी चीज़ें भी जो हैं टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं और टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इसके बारे में हमने एक अलहदा से कल ब्रांच भी पढ़ी थी। फैन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, बल्ब, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं और इन सब का ताल्लुक़ भी फ़िज़िक्स से है। तो ये कुछ फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस है कि हमारी डेली लाइफ में कौन-कौन सी ऐसी डिवाइसेज़ हैं या कौन-कौन सी ऐसी फ़ील्ड हैं जहाँ पे फ़िज़िक्स
के प्रिंसिपल पर काम करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, क्योंकि अगर जहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं तो वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, यानी कि इसके क्या ड्रॉबैक हैं, तो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के ज़्यादा होने से एनवायरनमेंटल पोल्यूशन जो है वो भी एक फैक्टर जो है वो शामिल हो जाता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज में शामिल है। इसी तरह डेडली वेपन्स की बात की जाए, न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बम, हाइड्रोजन बम या इससे मिलते-जुलते जितने भी वेपन्स हैं, तो वो सारे फ़िज़िक्स की वजह से या फ़िज़िक्स या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से हैं। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं। अब अगर मैं आपको बुक से बताऊँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के पैराग्राफ में सबसे पहले उन 5 कैटेगरीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मीटेरोलॉजी, इसके बारे में लिखा हुआ है। देन फ़िज़िक्स की डेफ़िनिशन, जिसमें कि यहाँ पे अगर आप देखें, वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो ये फ़िज़िक्स की डेफ़िनिशन आपने इसमें याद करनी है, ठीक है, आप इसको मार्क कर लें। ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये फ़िज़िकल साइंस की जो 5 डिसिप्लिन है, आपको वो भी नाम याद होनी चाहिए। देन हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पेज नंबर 4 तक जो है ये हमारे पास पैराग्राफ कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि ये टॉपिक जो है फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने यही चीज़ बताई है कि हमारी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गाड़ी की, तो ये मैकेनिक्स के असूल पर काम करती है। रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनामिक्स के असूल पर काम करता है। थर्मो का मीन हीट होता है और डायनामिक्स का मीन मोशन। तो जब हीट मोशन में होती है तो उसको हम थर्मोडायनामिक्स का नाम देते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जिसका मैं कंसेप्चुअल मैप आपको पहले से एक अलहदा पेज पे करवा भी चुका हूँ। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, डिवाइस हैं, जो कि फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी डिवाइसेज़ हैं, जैसे कि पुली। ये आमतौर पर लिफ्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, हैवी लोड को उठाने के लिए, तो इसका ताल्लुक भी फ़िज़िक्स से है। इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, डिवाइसेज़ हैं जो कि ऑपरेट होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है? इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, तो वो सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे हम मज़ीद इसको देखते हैं। ओके। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें वही डिवाइस जो मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैंस एट्सेट्रा। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस की अगर हम बात करें, तो इसमें कार, एरोप्लेन, बाइक, ट्रक और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक अप्लाइंसेस की बात करें तो इसमें एयर कंडीशनर्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन। तो ये सभी डिवाइसेस जो हैं, ये हमारे पास इन सब का ताल्लुक जो है वो फ़िज़िक्स से है। इस तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो रेडियो, टीवी, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर, तो इन सब का ताल्लुक भी फ़िज़िक्स से ही है, ये सारी फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज़ हैं जो कि फ़िज़िक्स के ही प्रिंसिपल पर ऑपरेट होती हैं। यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर एक विंड टरबाइन की फ़िगर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसका ताल्लुक भी फ़िज़िक्स से है। ये मैकेनिक्स के असूल पर ये भी काम करती है। और ये जो पैराग्राफ लास्ट में दिया हुआ है, ये फ़िज़िक्स यानी कि बैक के बारे में बताया, जो मैंने आपको पहले कंसेप्चुअल एक मैप अलहदा से पेज पे मैंने आपको बता भी दिए हैं। 2 ही इसके ड्रॉबैक हैं, एक तो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन और दूसरा डेडली वेपन्स। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे पास ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेज जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।